लेकिन मन प्रेम सच्चा करा था दिनेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनोगे आप? कोई कमी तो नहीं होगी आप ना? सुनोगे आपकी जो पत्नी है, मेरी बात सुनो, सुनिए आप। जो जिसको आप शादी करके लेकर आए थे उसमें कमी क्या है? हुआ था, लेकिन इस मीडिया का जो सच्चाई ना वो मैंने अपनी बयान कर दी। कहानी थी मेरी टोटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, आपने एक वीडियो देखी कि कई दिन से एक मामला है जो वायरल हो रहा है भिवानी में। लिव इन रिलेशनशिप का मामला है। ये जो मेरे साथ आप देख रहे हैं भाई संदीप, अपने बच्चों को छोड़ रखा है किसी दूसरी लेडीज़ के चक्कर में। वीडियो आपने हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल पे पहले भी देखी। जो इनकी जो वाइफ है, जो इनकी रियल वाइफ है, जिनसे इनकी शादी हुई थी, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं, इनके बारे में बताया है कि ये कितनी सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ आपने देखा है, मामला सारा आप सब कुछ समझ चुके हैं। हरियाणा 1008 की टीम है जो है इस मामले की सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस मामले से जुड़े हुए हर पहलू पे हम बारी बारी से बात कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं भिवानी में, जहाँ पे ये भाई संदीप है रहता है। यो वो एक कमरा है, साथ में वो एक बेड है, जिस बेड पे यो रोन लाग रहा था। एक पत्रकार द्वारा इसने फ़ोन कराया, उसको बुलाया और उसके सामने यो काफ़ी रोया, गिड़गिड़ाया। इसने बहुत ज़्यादा आंसू बहाए, झूठे थे या सच्चे थे, सारा मामला आपके सामने हरियाणा 1008 लेकर आने लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, ताकि इस तरह के जो मामले हैं वो समाज तक पहुंचने चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि ये जो भी लोग इस तरह के गलत काम करते हैं उसका अंत क्या होता है। भाई संदीप, हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल पे पहले तो मैं स्वागत करूंगा। भाई सारे भैया राम राम, और आपने भी भाई साहब। देखिए, आपने बात कही है ऐसी, वो एक दर्द था मेरा जो मैंने पाट आओ था मेरा भीतरला। क्यों आओ था? अब उस खातिर मैंने सबके बलिदान करा। दिनेश जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अपने घरवाली ने 21/5 को मेरी तारीख थी। उस दिन मेरी घरवाले जज साहब के सहमी ने ये कह दिया जी, न तो मैं इसको पास आऊँ और न इसने अपने पास रखूँ। मैं जज साहब के आगे हाथ जोड़े खड़ा था, माँ जी मैं घर बसाना चाहता हूँ। अरे जिस दिन मेरे ऊपर केस हुआ था उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपनी घरवाली के आगे कोर्ट में हाथे जोड़े हैं। पंचायत गवाह है, मेरे रिश्तेदार गवाह हैं। चलो उनने जो भी कहा है, मैंने अपने साला ने भी मेरी धमकी भी दी, कुछ उस गांव के व्यक्ति भी, चलो उनकी बाण के गेल मैंने गलत कर रखा था तो उनके वाजिब मैंने कोई बात उन्हें अपने बचाव के लिए मैंने उनकी एप्लीकेशन भी थाना में लगाई, समझौता भी हो गया उनका। मेरे तो कोई किसी प्रकार का कोई लड़ाई भाव नहीं रहा। मैं अपने बच्चों का भी दोषी हूँ, अपनी पत्नी का भी दोषी हूँ, लेकिन मैंने प्रेम सच्चा करा था दिनेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस औरत का प्रेम मैं पिछले 3 महीने से पहले, देखो ये मेरी पत्नी ने मेरे से ये कह दिया जी कि ते अपनी मेरा मम्मी की लड़की के रह रही जाएगा। चलो मेरा शुरू से ये था भाई मेरे बच्चे ने खर्चा मिल जाए। चलो आज वो कुछ भी कहते हो, मैं इस कैमरे का वो भी आए मैं भी कहने लग रहा हूँ। चलो वो कुछ भी कह दो, उनके साथ मैंने नाइंसाफ़ी करी है, उनका दर्द जायज़ है, मैं मानता हूँ, मैं अपने बच्चों का दोषी हूँ। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे लगा रहे हैं जो वाजिब नहीं है। चलो भाई मैंने कोई बात नहीं, लेकिन रेनू ने मेरे साथ जो कराया ना, उसने 3 बार मेरे साथ, आज वह बैठी है पैसे के लोभ में, और उसका कारण है उसकी बहन ललिता जो हांसी के अंदर बैठी है। उस ललिता का आना जाना मेरा पिछला 1-1.25 साल से हुआ है। हमारी लाइफ ठीक चल रही थी, मैं
गांव में भी ड्यूटी आंदा जांदा दोनों टाइम मेरे गांव में कांदा भाई ना रेनू ने कदे नू कही तू भाई आई जा मेरे नहीं क्या बालक बुड़का ते भी भाई खर बच्चे मेरे तो मेरे मिले नहीं करते और सुमन मेरे तो कदे मिलिए नहीं। लेकिन जो ही मेरे घर में प्रवेश उसकी बहन हुई है ललित, उस दिन नहीं मारा कदे आपस में कोई विवाद नहीं बना, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन ते ललित मेरे घर में आई है रेनू हासी आना जाना होया से, उस दिन के बाद मेरे घर में विस्फोट के अलावा कुछ नहीं हुआ। उसके कान कून भरी गई, फड़ाई गई, करी गई। ये वो आगे पड़ोसी भी कहीं मन नहीं पता जी वो सच है कि झूठ है, क्योंकि ना तो अपन लेंदे देखे ना देंदे देखे। वहाँ के ये क्या है कि रेनू के कोई 2.5 लाख रुपये कोई 3 लाख रुपये लिए, बताओ मैं कैसे आरोप लगा दूँ? मेरा आगे ना तो लिए ना दिए, चलो भाई वहाँ है लिए हैं कि नहीं लिए हैं दिनेश जी। लेकिन वो एक रिकॉर्डिंग रेनू की है, मैंने उसमें रिक्वेस्ट कर रखी है रेनू से। क्यों कर रखी है? मैं किससे जगह कौन रहा? मान लो उस दिन मेरी पत्नी जज साहब का के ये बयान नहीं करा है, मान ले जी मैं तो ना तो इसने रखूँ ना इसका दौरा रहूँ, वो एक मुग्गा की बात हो जाती। अरे यार रेनू चली जाती इसकी बहन के कहने थे, तो मेरी आस इतनी रहती भैया गई समाज में मुँह भूगना को नहीं होता किसी के सामने ना। आप बढ़ गया तो यही बाप रोहतक से आए हो, मैंने आपको बुलाया नहीं, जहाँ से आपने पता लगा खबर लगी आप आगे, आपने मेरे दर्द की वक्री में इंटरव्यू देने में तैयार हो गया। हाँ सौरान को मैंने फ़ोन करके बुलाया था। क्यों बुलाया था? मैं पहले दिन से उन्हें टोन लग गया था नंबर, क्योंकि मैं इस बेड पे पड़े मैंने जिस दिन मैंने बुआनी खेड़ा से आया ना मैं, अगर मैंने नू पता लगा रेनू ने उड़ते की चूड़ी हाथा मेहंदी लगा रही थी। जब तक मेरे दिनेश जी ये थी आके ये तेरे गेल वैसे कर रहे हैं दबाओ आके भाई इसका मामा बेचनी कहते होना। मैं यह सोच रहा था माँ महीना 2 महीना में भाई मान जाएगी राज जाएगी करना, तब तक मेरा विश्वास नहीं था अगर रेनू ने शादी कर ली। उस दिन थाने के अंदर मेरे तो ये कही गई नू बोली उसकी बाणती अरवा, मैं बोला मखा तनी अच्छा काम कराया रेनू तना अच्छा काम कौन कराया, समाज में है ना अपन दोनों ने मिलकर बदनामी ली थी और इसको पूरा करना अपना फर्ज था जी। मेरी घरवाली ने इतना बलिदान कराया से है अगवा थाना कोर्ट का मैनू बोली दिन में मेरी तारीख थी, रात ने 10 बजे उसका घरवाला यहाँ से 10 बजे लेके गया उसको, वो इनके एक प्री प्लान था। अगर रेनू को इसके चोंगल से निकालो किसे डाल दो, वो मेरे को चोंगल सोच रहे थे। इतना यहाँ उसको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी दिनेश जी, लेकिन मैं इग्नोर करता रहा। मैंने सोची गया आके भाई ठीक से कोई न कोई हरमनी जो विश्वास भी नहीं था रेनू दूसरी शादी कर लेगी तीसरी। देखिए मैंने आपकी बात सुन ली, हाँ लगभग 8-7 मिनट आपकी बात सुन ली। हाँ जी दिनेश, मेरे सवाल है। हाँ जी बोले। अगर झूठ है तो मेरे को यहाँ रोक दो दिनेश जी, मैं अपनी गलती को वहीं मानूंगा। पहले तो मैंने मेरे इससे सवाल का जवाब दे दे हाँ या ना में। हाँ जी जो तनयो सिस्टम जो करया, हाँ जी, एक किस्म से अपने परिवार को धोखा देने का, हाँ जी, यो सही है या गलत है? जो पहले मैं घर छोड़ा है उसके साथ, जिसके साथ आपकी शादी हुई है हाँ जी, और बच्चे हुए हैं, 10-11 साल आप एक अच्छा आपका संबंध रहा है, बच्चे भी हुए हैं, परिवार एक अच्छा था, फिर उसके बाद जो अपनी लाइफ में ये इस तरह के जो सिस्टम आपने घुसाए हैं, ये सही किया या गलत किया? समाज के अंदर गलत है। अब मैंने भी अपने आप को गलत महसूस कराया है। गलत है। हाँ, उसके बाद आप इतना सब कुछ गलत करने के बाद भी आप एक पत्रकार को फ़ोन करके बुला रहे हो, उस टाइम पर आपके मन में ये नहीं आया कि आपने इतना गलत काम कर रखा है कि अगर ये बात जब समाज में जाऊंगी तो कोई भी आदमी आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, पता है मैंने। हर एक आदमी आपकी निंदा करेगा। और वह वीडियो जो आपने बनवाई है उसके कमेंट आप पढ़ के देखना। मैंने पढ़ लिया जी, लेकिन एक बात बताइए दिनेश जी, मैं आपका बात मान गया। आपने मेरे को ये बताइए, आपने इतना गलत करने के बाद भी एक पत्रकार को वीडियो बनवाने के लिए एक मिनट, क्या सोच के बुलाया? मेरी सुनिए दिनेश जी, मैंने पत्रकार को अपना दर्द बताया है।
आप पत्रकार को एकदम नहीं, पत्रकार से मैं सुबह कॉल करने लगा था, माँ जी मेरा दर्द सुनो, मेरा दर्द, क्योंकि मैं इसी बेड पे पड़े हुए दिनेश जी, मैंने 2 दिन हो गया था नहीं खाया था। आप पत्रकार को अपना दर्द सुनाना चाहते हो, क्या कभी अपने बच्चों का दर्द देखा? ओहो, जब वो ठोकर लगी है ना मेरा दिनेश जी, जब तक मेरी सब गाड़ियां छूट चुकी, जब मेरे ये इसमें घुसी ना जो सच्चाई और जो मेरा वो पागलपन था निकला, इतने तो मेरी गाड़ी छूट ली। मैंने आपकी पत्नी से बात की। हाँ, आप गए हो आज? उसने ये बताया कि आप 3 बार भाग चुके हो उसके साथ। वो 3 बार भागने वाला मामला क्या था? भागना तो एक ही बार होता है, एक लेडीज के साथ एक बार भागे, दूसरी बार उसके साथ क्यों भागे, तीसरी बार क्यों भागे? क्या वो बार बार आपको पहले भी छोड़ के भाग रही थी? धोखा हर बार उसी ने दिया है, मैंने नहीं दिया। जब उसने पहली बार आपको धोखा दिया, उस टाइम पे आपका समझ में कौन आई अगर आप कितना गलत काम करने लग रहे हो? एक दूसरी लेडीज के चक्कर में पड़कर आप अपने परिवार का नाश करने लग रहे हो, अपने परिवार ने उजाड़ने लग रहे हो, और उसने आपको धोखा दे भी दिया, फिर भी आपको अपने परिवार की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। उस टाइम पे आप दूसरी बार फिर उसके चक्कर में पड़े। मैं दिनेश जी यहाँ एक बात कहूँगा, मैंने हर तरह से खंगाला है बात को, लेकिन मुझे हर बार मजबूर किया गया। बस दिनेश जी, ये एक सत्य है भाई मेरे। देखो, जो निचोड़ हम निकाल रहे हैं, हाँ हाँ, अब आपकी आँख क्यों खुल रही है? क्योंकि अब उसकी शादी होगी। अब आपको पता लग रहा है कि अब वो वापस नहीं आएगी। पहले वो आपको 2 बार भी धोखा दे चुकी है, अब तीसरी बार उसकी शादी हो गई तो आपकी आंख खुल गई। ठीक है ना? सुनोगे आप? सुनोगे? यही बात है दिनेश जी, सुनोगे आप बात? एक बात सुनिए आप मेरी, मैं आपको कुछ कागज वगैरह दिखाऊंगा। जो उनकी डिमांड थी वो मैंने डिमांड पूरी करी है, और डिमांड पूर्ण करते हुए वो एक दूसरे व्यक्ति का जान लग रही है। मैंने मेरा घर बर्बाद कर रखा है दिनेश जी, उसके बावजूद, और मैंने उनके सब कुछ छोड़ लिए, और फिर मेरे ठोकर लगे। दर्द कौन हुआ मेरा? मैंने उसके लिए बैठो मेरा परिवार छोड़ा, मेरे यारे प्यारे रिश्तेदार छोड़े, और फिर वो अपनी बहन के कहने से, उनके कहने से मेरे ठोकर मार गई। मेरा दर्द नहीं आ? चलो मैं सारा गलत हूँ, मैंने हर गलतियाँ करी, अपने बच्चों के साथ भी करी, अपने रिश्तेदारों के साथ भी करी, समाज के लिए भी मैंने गलती करी है, लेकिन उस लेडीज़ के लिए करी है ना। और वो लेडीज़ आज किसके अभाव में गई? दिनेश जी आप बताइए, आप मेरे से कर रहे हो ये सवाल, वहाँ भी तो जाके करियो आप। मैंने तो सब कुछ हर बार मैं ये लूटूंगा आगे, हर बार मैं ठोकर खाऊंगा। मैंने प्यार कराया है, झूठा नहीं कराया, सच्चा कराया जी भी। यहाँ दर्द हुआ है दिनेश जी, और धोखा दिया है तो मैंने अपने बच्चों को दिया है, धोखा दिया है ना तो मैंने अपने बच्चों को दिया है, और उस लेडीज के लिए। मैं वही बात आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने बच्चों को धोखा देने के बाद भी आप सोशल मीडिया पे आने की हिम्मत कैसे कर ली आपने? हिम्मत, वही तो एक बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पड़े पड़े दिमाग ने बस यही कराया अक मेरे को। अरे मैंने इतना करते हुए, अरे जिसने अपने मुंह के टुकड़े में तो टुकड़ा दिया, और उसके लिए मैं इतना लड़ा झगड़ा, और वो ये बात कहते हुए अक मैंने तो 15 किले, एक रिकॉर्डिंग मेरे पास ऐसी भी है, उसने ये कहा है दिनेश जी अब तू मेरे खतर के कर सका है। मैंने पता क्या कहा था, देख भाई कोर्ट में मेरा मामला मेरे बच्चे का, वह तनख्वाह जाएगी बड़का की, बाकी बच्चा की सैलरी मैं तेरे नाम कर देता हूँ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं दिनेश जी, भाई वह सैलरी बाकी तेरी है। रही तेरी बहाने तेरी मानू भी छोड़ नूरी, मन्ने तो चाहिए 15 किले, मन्ने तेरे खातर को नहीं बैठी मैंने तो जहाज में बैठना है। आपको ये पता है कि आज आपके बच्चों की क्या दुर्गति हो रही है? दिनेश आप एक सरकारी नौकरी लगे हुए हो, आज वो दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो रहे हैं सिर्फ आपके कारण, मेरे वजह से, आपके कारण। लेकिन दिनेश जी लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, उन्होंने केस डाल रखा है हाँ, आपकी आधी सैलरी लेने का, हाँ, तो उस केस को इतना लंबा क्यों खींच रखा है? मैंने नहीं खींचा। कौन खींच रहा है उसको? मैंने नहीं खींचा दिनेश जी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही उन्होंने केस कर दिया। हाँ, अगर आप एग्री हो हाँ, तो इतना लंबा केस चलेगा ही नहीं।
विपक्ष जब उस चीज में एग्री हो जाएगा, अगर आप एग्री होते हो तो इतना लंबा केस क्यों चलेगा? मेरी सुनिए। अगर मेरी बात सुनो, अगर वो केस डाल रहे हैं तो अगर आप एग्री हो अपनी आधी सैलरी उनको देने के लिए, तो वो उसमें तो उसको उनको केस चलाने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद ही कह सकते हो उनको कि आप केस मत डालिए, आप मेरी आधी सैलरी लीजिए। ये आरोप लगा रहे हो मैं केस को लंबा ले रहा हूँ। अरे मैं तो केस से नहीं कराऊँ था, मेरा तो खुद महकमा उनको एक एफिडेविट के ऊपर एक उनकी शादी एप्लीकेशन पर, और मेरा एक आप उनको तलाक देना चाहते थे पहले? ना, कभी भी नहीं। एक दिन भी ऐसा कोई मामला नहीं उठा मेरे घर में। एक घर में 2 लेडीज रखना चाहते थे? ना, कोई वो नहीं था। रिलेशन में अपना बाहर लिख गया मेरे ऊपर है दिनेश जी। न्यूज पे आपने कहा कि मेरी पत्नी ने मेरे को इजाजत दे रखी थी, मेरे परिवार ने इजाजत दे रखी थी। हमने जब आपकी पत्नी से बात की तो उसने इन बातों से साफ मना कर दिया। और रही बात, सुनो, वो मना करे या ना करे, ये मेरा अपना मानना है, इस समाज में कोई भी ऐसी लेडीज नहीं होगी जो अपने पति को किसी दूसरी लेडीज को सौंप देगी। यहाँ दिनेश जी मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, आप वापिस जाइए उसके पास, आप वापिस जाइए उसके पास और ये पूछिए रेनू के घर वो 5 आदमी थे कि नहीं, और पहले दिन संदीप ने तेरे को क्या कह के बुआनी खेड़ा ले गया था, और तूने घर ने क्या कही थी? क्या उसका ये बात हुई थी आके मखान उन्नू रेनू ने यही बात होगी, महावीर तो इन उन्नू कह दी क्लियर, अगर मैं संदीप तो प्यार करूँ हूँ आयर मखा उनका बाज रहा खुशुड़ा तो उन्होंने बोली आप पहले भी वैसे ही सादे भाव तो जाया करते, 10 दिन में 15 दिन में महीना माम हुआ भाई, उसको मामा की लड़की थी। जब तक हमारी कोई ऐसी बात नहीं थी दिनेश जी, लेकिन उस दिन जब रेनू ने महावीर को क्लियर कटकाया ना मैं संदीप से प्यार करती हूँ और संदीप मेरे तक रहा है, महावीर का मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने महावीर ने उसको मारी भी है रेनू का, वो महावीर वह फिर अपने महावीर कौन है? जो रेनू का पहले वाला घर वाला। रेनू उसको तलाक दे चुकी है? नहीं, कोई तलाक नहीं हुआ, 14 तारीख है, उसने घर बसाने का केस कर रखा है। रेनू ने महावीर नरी ने मिलके दोनों ने मिलके केस कराया है, मतलब कि मेरे पास है ना, उनने केस करा और उसका पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है केस की। वो बोली मैं कितने तारीख तुरीखा पर नहीं जाऊँगी, और यो जिस दिन भाई समझौता हो जाए ना उस दिन ठीक है, मैं भी तारीखा पर मैं चल जाऊँ। वकील साहब ने उसके पावर ऑफ अटॉर्नी पर मेरे साइन करवा लिए, रेनू नहीं जाती उस केस में, उन तारीखा पर मैं जाता हूँ। आपकी शादी को 11 साल हो गए थे, अचानक ये लेडीज़ आई कहाँ से? 2-3 की रिश्तेदारी थी, एक शादी में हम हुए थे। वैसे ही भाई मैं जाना तो बाद में ला गया था, एक शादी थी अपनी साड़ी की, उसके बाद आना जाना शुरू हुआ था मेरा, उससे पहले मेरा कोई नहीं था। और वैसे भी फालतू टाइम निकलने के बाद हमारी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन भाई ये बस चाहे कुछ भी कहो दिनेश जी, बस दिल लग गया और यह कहानी आज इस मोड़ पर आ गई। अरे ईब शायद मैंने नू लग गया दिनेश जी, मैं हर बार एक बात कहता हूँ, दिनेश जी मन ने उस लेडीज खातर खूब कराया, लेकिन उसने मेरे को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। आज भी इस मीडिया के अंदर भी मेरी जिल्लत भरी ज़िंदगी हो रही है, क्यों हो रही है? मेरी कमी की वजह से। उस दिन आधा बेड पे पड़े पड़े मेरा दिल टूट रहा था, कसुता में पड़ा पड़ा रोऊँ था, मैंने कोई संभालने वाला नहीं था, क्यों था? बाद अकेला मजबूर हो गया। पड़े मैंने एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख ली तो मैंने वहाँ से नंबर खंगाड़ना शुरू कराया, महासंसार क्रांति का नंबर कर रहा है, मैंने वहाँ बात करी, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भेजे, फ़ोन करे। अच्छा, मैं करमू भाई धर्मू भाई का नंबर टों था, लेकिन इन आपके एरिए बटे हुए हैं, मैंने ये नहीं पता था। वहाँ से मैसेज आज जींद से उनका ऑफिस है, बोला जी आपके एरिए का एक सोमवीर वो क्या नाम है सोरान है, बोला जी हम आपका मैसेज वहाँ भेजते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। ये बात हमारी दिन में हुई, फिर उसका शाम के टाइम वो मेरे पास आया, मैं यहीं पड़ा था, आप झूठ नहीं बोलेंगे, वो आए हैं, उनसे बातचीत हुई, बस दर्द पाट गया। ईब चाहिए उसमें मेरी कुछ भी को, मेरा दर्द था जो पाट गया। आज इन हालात बैठा हूँ दिनेश, कुछ भी कहो भाई साहब, आप बार-बार मैं समाज के लिए, समाज में ना जो मेरे गेल हुआ है ना, मैं ये हाथ जोड़ गई और भाई का गेल नहीं हो, बस मेरी भी मुँह हिम्मत से आप मैंने गंदा बताओ कुछ नहीं बताओ। आप बार-बार ये कह रहे हो कि रेनू ने आपके साथ गलत किया। हाँ, बिल्कुल गलत किया, मन ने उसका कदम बार-बार आप ये कह रहे हो कि आपने उसका साथ दिया, उसने आपके साथ गलत किया। क्या 11 साल तक
आपकी पत्नी ने आपका साथ नहीं दिया, आपने उसके साथ गलत नहीं किया। क्या गलत के साथ आपको एक बात बताऊं? गलत होना दिनेश जी, नाजायज है या दिनेश जायज जी, है? आज मैं उनका कसूरवार हूँ, लेकिन एक बात बताऊं आपको, गौर सच्चाई बताऊं, चले जाना आप दिनों, ये गौर सच्चाई। और मेरे गांव के अंदर भी जाना आप, पहले ये पूछिए मेरे गांव में, रेनू तो 2 बार होली थी, 4 साल का अरसा बीत गया था, मेरा कोई लिंक नहीं था। फिर सुमन का क्या बनता था भाई, पिछली भत्ता पर मट्टी डाल और अपना घर न चला, रात के 2-2 बजे तक। और आज तक मैंने सुमन का एक अंगली ऐसे नहीं बढ़ा के दिखाई दिनेश जी। जिस टाइम पे मेरे में कोई ऐब सुनो नहीं। सुनो एक ऐब है, यो था, नशा मैं कोई नहीं करता, जाके पूछ लो, कोई किसी प्रकार का कोई नशा करता हूँ, बेफजूली खर्ची करता हूँ तो मैं गुनहगार। मेरी बात सुनो, जिस टाइम पे रेनू ने पहली बार, चलो मान लिया आपसे गलती हुई है, लेकिन पहली बार जब रेनू ने आपको धोखा दिया, क्या आपके मन में ये नहीं आई कि अब इन बातों पर माटी घेर दो और अपने परिवार को संभाल लो? जो आप उस लेडीज के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि उसके मन में ये नहीं आया कि भाई पिछली बाता में माटी घेर दे, क्या आपके मन में नहीं आया कि एक लेडीज के चक्कर में आप फंस गए? चलो फंस गए, मैं मानता हूँ आप फंस गए, लेकिन उसने आपको धोखा दे दिया फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पर आपके मन में ये नहीं आया कि चलो अब इन बातों को छोड़ो, अब अपने बच्चों को संभालो? दिनेश जी, वो उसको ऐसा धोखा नहीं बोल रहा, मैं इस बात को साफ कर देता हूँ। मतलब सुनो मेरी बात सुनो, पहले सुनेगा, मेरी सुनो। हाँ। वो जब जो भी जैसे भी उसने धोखा दिया, उसको धोखा नहीं मान रहे। आज उसने, सुनो मेरी बात, मेरी सुनो, आज जब उसने दूसरी शादी कर ली, उस रेनू ने दूसरी शादी कर ली, तो आपको उसका धोखा दिखाई दे रहा है। और मैं मानता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये बात, अगर आज उस लेडीज की शादी नहीं हुई होती तो आज भी आप उसको गुनहगार नहीं मानते, आप इस बात को, उसको धोखा मानते नहीं, आप उसका इंतजार करते, 1-2 महीना आप रोते, उसको दोबारा लाने की कोशिश करते। मैं तो लाने की कोशिश कर रहा था, मैं तो और क्या कर रहा हूँ, मैं मना तो नहीं कर रहा इस बात से। तो मैं वही तो बात पूछ रहा हूँ मेरे भाई, जब वो लेडीज आपको बार बार आपको धोखा दे रही थी, तो आपको अपने बच्चों का तरस नहीं आया गया, जो दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनका तरस नहीं आया गया? बार बार मेरा सवाल ये है आपसे, जो आपकी जो पत्नी है, जिसने महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 11 साल तक आपके साथ 11 साल गुजारे हैं, 2 बच्चे पैदा किए हैं, और दूसरी बात छोड़ो, मेरी बात सुनो, आपके घर में वो एक नहीं, वो 2 बहनों की शादी आपके घर में हो रखी है। आपके दूसरे भाई के पास जो है, दूसरे भाई की जो पत्नी है, वो भी आपकी साली ही है, आपकी पत्नी की बहन है, आपकी पत्नी की बहन है। घर में मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है दिनेश जी, अब मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है कि उस लेडीज में कोई कमी होगी। मेरी सुनोगे आप? कोई कमी तो नहीं होगी ना? सुनोगे? आपकी जो पत्नी है, मेरी बात सुनो, जो जिसको आप शादी करके लेकर आए थे, उसमें कमी क्या है? सोशल मीडिया, मेरी सुनो, सोशल मीडिया पे आप चले हुए हो, लाइव चले हुए हो, आपको लोग देख रहे हैं, सुनना चाहते हैं, आपकी पत्नी में क्या कमी थी जो आप आपने इस तरह के गलत कदम उठाए? क्या कमी थी? अब सच्चाई सुनोगे? बताओ। हमारे 2 भैया की शादी हुई थी, सुनिए आप। अब मैं इतिहास की बातें लगा लो, लंबी बात जागी, अरे मैं घोर सच्चाई बोलूँगा, लेकिन मैं क्या सोच रहा था, मैं इस बात को क्यों दबा रहा था, क्योंकि आज मैं कसूरवार हूँ, मैंने अपने बच्चों को धोखा दिया। आज इस बात को सुनिए गौर से, मेरी 1997 में शादी हुई थी, 2 साल बाद हम आया जाई होगी थी। इनके घर पर मणि कट्टा करते, जो ये लकड़ी वाले मणि है, सबके बालक सियाना हो जाता है ना, ची बेटी हो ची बेटा, एक परिवार जोड़ने की कोशिश करते हैं। 6-6 महीने हर हफ्ता वाला दिन जाया करता मैं, ले जाके वो कर देंगे कपड़े गुनिया। अरे एक बता, 6 महीना में 15 दिन बालक घर न रहा, और 15वें दिन गेल बाबू कदे कोई आके ले जाए, और 6 महीने उड़ रखें। मैं ये कहना नहीं चाहूँगा, ये जाके तसल्ली कर लो आप। और एक काम करो, आप मेरी पत्नी से बात करिए, आप उसके परिवार से और कुटुंब से बात करके आते हैं। अब भाई संदीप के साथ पहले क्या हुआ था, लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आज मैं अपने बच्चों के लिए वो दिन भी मैंने देखे हैं दिनेश जी, जो कि 4 साल में सिर्फ 2 महीने डटी है सुमन, लेकिन मैंने उस बात को कौन करा, ये कमी है ना जो मेरे अंदर पैदा हुई है, इसकी देन सारी उस गांव से चल रही है। क्यों भाई, अगली ब्याह दी थी, अपना घर क्यों न बसाने दिया है? लेकिन उनका क्या मतलब था, मारे तो बर में चलने चाहिए, मशीन मणिये कटने चाहिए। संदीप जाओ को एक इनका पहला घर खराब होया, मैं कहना नहीं चाहूँ था मीडिया का क्या, इसकी बहन 2 रोज तक भी ब्याह रखी थी, वो एक का भल्ला नाम था, वह
जो उसका मेरा साडू था महावीर, वो कदे भी 10 दिन तो ऊपर कौन छोड़ी न रो तक, आखिर में वो मर गई। उन्हें दूसरा वो मर गया, महावीर मरिया, महावीर के बाद वो भी मर गई बाला भी। वही कहानी, उस महावीर वाली कहानी मेरे साथ सुमन के जरिए हो रही थी। मैं कहना नहीं चाहूँ था दिनेश जी, लेकिन ये गौर सच्चाई कुआ दी जाके ये इस बात की तसल्ली और कर क्या हो देना गाँव के अंदर जाके। अगर भाई संदीप ने हर परिवार के चाचे ताऊआ का हाथ जोड़े हैं, माँ जी लेना आ रहा हूँ भिजवा दो। अरे के 3-3 दिन बैठा करता मैं, और खाली आया करता मेरे घर न, मेरे गांव से मेरे पिताजी नुकंदर हो बेटी जो दनोद बैठे हैं, जाके ले आओ, जाके ले आओ। ये हालात मेरे के, चाहे कुछ भी कहो, हर आदमी के अंदर अरमान होते हैं। आज ये गौर सच्चाई कह रहा हूँ, लेकिन मैं कसूरवार था अपने बच्चों का, इसलिए दिनेश जी कहना नहीं चाहूँ था। मेरे के वो टाइम बिताया ही मेरे रिश्तेदारों ने, जो कि मैंने गलत दिशा पर जाने पर मजबूर कर दिया। मैं कहीं किसी और जात में या किसी और के साथ नहीं, इनकी नाते में मामा की लड़की थी, साड़ी लागे थी, चलो मेरे उसके साथ संबंध बन गए। किसी और जाति में गया हूँ, या मेरे ऊपर कोई समाज में कहते भाई फलाना का छोरा और फलाना गाड़ा यो गलत कर गया, मेरे अंदर ये लत नहीं थी, ये लत मेरे रिश्तेदारों ने करवाई है। बस ये गौर सच्चाई है जी। इससे अलावा मैं ये मुख पर लाना नहीं चाहूँ था दिनेश जी, क्योंकि मैं कसूरवार था, लेकिन इस मीडिया का जो सच्चाई है वो मैंने अपनी बयान कर दी। कहानी थी मेरी टोटलिया, जो भी होया गलत होया। हाँ, मेरे साथ भी गलत होया है, ई बोल रहा है वो भी गलत हो रहा है, जो भी होया गलत होया है। हाँ, अब अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को क्या वापस लाना चाहोगे? दिनेश जी मैंने ये बात कह चुका हूँ, ना तो मैं अपने बच्चों के लायक हूँ, ना मैं अपनी पत्नी के लायक हूँ। मैं ही अकेला रहना चाहता हूँ। क्या जो खर्चा उनका है वो उनको मिलेगा। क्या रेनू आपके पास वापस आना चाहे तो रखोगे? ना, कोई मतलब भी नहीं, मैं ही अकेला रहना चाहता हूँ। उस खातिर तो वहाँ भर लेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिनेश जी। अब जब मैं आया हूँ ना, तो उसको दिमाग से निकाल के ही आया हूँ, दिमाग से निकाल के आया हूँ दिनेश जी। जिंदगी में इतनी गलतियाँ करने के बाद हाँ, आप सोशल मीडिया पर आगे खुद फ़ोन करके, क्या वायरल होने का मकसद तो नहीं था? ना ना ना, वायरल मेरा क्या फ़ायदा होगा? कदे फेमस होना चाहते? किस लिए फेमस होना? मैं कौन सा वो, मैंने कोई बिग बॉस में जाना है फेमस? कल ने कोई नाटका मुकाम ना जी ना, मैं नाटक एक बार वायरल कोई आदमी नाटका वाले जब बैठा ले सुनो भी गे, करके खाना है, आराम की जिंदगी ना जी यार, ना आराम की कदे किसी खाई, अपने विष्णु आगे कमाई करके खाई है। मेरे लिए मैंने कोई फेमस नहीं होना 1% भी दिनेश जी, अपना कुछ भी नहीं इस मीडिया का आगे कर रहा हूँ, लेकिन एक मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम के लिए चाहिए आप मैंने फेमस लगा लो कुछ भी। जैसे मैं बर्बाद हुआ मेरा और कोई भाई बर्बाद ना हो, बस इसलिए आया हूँ, क्योंकि मेरे ठोकर लगी है, मेरा सब कुछ उजड़ा है, इसलिए है ना दिनेश जी सर्विस मीडिया पर आया हूँ। अरे इसके ऊपर भी मेरा बहुत चलान लग रही है, आवेंगी मेरे में कमी है, मेरे खिलाफ कमेंट भी आओगे सारे सौदे, लेकिन मैं उन सर ओटू हूँ। अरे मैंने इतनी जिल्लत ओटी है, 3 भैया कमेंट भी ओटूँगा मैं, ज़्यादा कि भाई दूसरा पढ़ेगा वो कह दे मैं पढ़ने की टाल कर दूँगा, इतनी बात है, ताकि मैंने दर्द को नहीं हो। हर आदमी शक की नज़र से, ईर्षा की नज़र से देख रहा है, लेकिन दर्द सच्चाई का है ना। आज मैं अपने बच्चों के साथ गुनाह कर रखा है ना, इसलिए मेरे को हमदर्दी नहीं मिल रही, नहीं तो मैं भी अपनी जगह पे इसी ठीक हूँ। क्यों ठीक हूँ? देश प्यार कर रहे हैं, मन ने यो मीडिया का कहा कि उछाल दिया, औरत का के है पर्दा करके निकल जाएगी, मरना मर्द का हो है, समाज मांड है के वहाँ तक आगत को आएगा तो पीठ पैर की खड़ी हो जाएगी, लेकर जाएगा आदमी धो रहा है, उसने उसकी कहने की किसकी हिम्मत है। लेकिन मानस ने आड़ हाथ पर, तू क्या कर रहा था? औरत ने कहेगी देखो गलती उसकी कौन है, आप बताइए दिनेश जी, आपने ठीक है मैंने मान ली, गलती रेनू की कौन नहीं। जब समाज के अंदर हमने इतनी बड़ी अपने, उसने भी मान लिया अपना बच्चा छोड़ दिया, मन ने भी अपने बच्चे छोड़ दिए, दोनों ने प्यार खातिर कुर्बानी कर दी, और वह कल अपनी बहन का कहना था, उसका कहना था धन की तरफ भाग ली, मन ने नहीं बराग ले के हर के नहीं, वह तो खुली रुके मारे मत जहाज मारना है। तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी? माज मीडिया के ऊपर आ गया तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी दिनेश जी? टोटल निचोड़ पता है क्या है? हाँ, आड़ा की डटेगा। दोनों ने अपने घर का कर रखा है नाश। अरे ठीक है,
रेनू ने भी अपने घर का नाश कर रखा है, अपने बच्चों को छोड़ रखा है, हाँ। और आपने भी अपने घर का नाश कर रखा है। आज आपके बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ठीक है, निचोड़ ये है। लेकिन भाई देखिए, हरियाणा 1008 पे जो दर्शक जो इनकी बातें सुन रहे हैं, उनसे एक तो बात है कि जो भी इसने मानते हैं, हर समाज का हर आदमी मानता है इसने गलती करी है, और उस लेडीज़ ने भी करी है, रेनू ने, जो अपने बच्चे छोड़कर जो इनके साथ यहाँ पे रुकी हुई थी लिव इन रिलेशनशिप में। दोनों ने गलती कर रखी है, दोनों ने अपना परिवार बर्बाद कर रखा है। लेकिन जो ये जो बता रहा है खुद सोशल मीडिया पर आकर इसने बताया, देखो मेरे निजी विचार हैं, आप लोगों के कुछ और हो सकते हैं। इसकी इन बातों को देखते हुए समाज में या तो सीख तो ज़रूर जाएगी कि भाई जो लोग इस तरह के काम करते हैं, ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाला जो मामला है, जो अपने परिवार को छोड़ के कहीं और अपने ठिकाने बना लेते हैं, उनका अंत होता है ऐसा जैसा मेरा हो रहा है भाइयों, ये उनका अंत होता है। मैं इस बात के लिए तो देखो मैं यही कहूँगा कि भाई इसने जो सोशल मीडिया पर आकर ने जो इस तरह की बातें रखी हैं, खुद पत्रकार को फ़ोन करके ने इसने बुलाया है, अपनी सारी बातें बताई हैं। एक दोषी होते हुए इतना बड़ा गुनाह करने के बाद, अपने पूरे परिवार को धोखा देने के बाद जो ये सोशल मीडिया पर आया है, इससे ये तो दोषी है, समाज का दोषी है और रहेगा, हमेशा रहेगा, अपने बच्चों का दोषी हमेशा रहेगा। जो इसके ऊपर जो कलंक लग चुका है वो कभी भी मिट नहीं सकता। लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पे एक बात और भी आपने कहूँगा, आप जो बार बार जो आप कह रहे थे कि भाई मैं मर जाऊँगा, मैं तो अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँगा, ये तो देखो मैं कैमरे के सामने आपसे एक बात कहूँगा। मैं सुनो मेरी बात सुनो। कैमरे के सामने मैं आपसे एक बात कहूँगा, मरने से किसी भी समस्या का हल नहीं होता। ठीक है, आपने जो गलती कर दी उसको सुधार सकते हो, और सुधार कैसे सकते हो? अपने बच्चों से माफी मांग, अपनी पत्नी से माफी मांग, और हो सके तो भाई चाहे उसके पाँव पकड़ कर न लिया, अपने घर में लिया, पिछली बात माटी गिर दी, ये मेरी अपनी निजी राय है। मान गया मैं दिनेश जी, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरी ये पहली सोच, मेरी सुनिए एक मिनट दिनेश जी, मैंने अपने बच्चों के पास रहने के लायक मैं नहीं हूँ, और ना मैं उनके पास सुनो, अगर नहीं जाते तो जो उन्होंने केस डाल रखा है, आप सरकारी कर्मचारी हो, सैलरी सरकारी तनख्वाह लेते हो, उसका आधा हिस्सा जो है ना जज साहब ने देना, जज साहब क्या करेगा यार? जज साहब है, मैं तो उस वकील को और उस जज को भी कहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, जो इस तरह के केसों को मतलब इतना लंबा खींचते हैं, इस तरह के केसों को इतना लंबा खींचते हैं। जो ये केस जो ये कोर्टों में केस पड़े रहते हैं, क्या होता है इनसे क्राइम बढ़ता है, आप जैसे लोग और ज्यादा पनपते हैं समाज में। आज आपके साथ हैं, आप ये सोच, और लोग ये सोचते हैं कि भाई इस संदीप का कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा? आप जैसे लोग बहुत ज्यादा पनपते हैं सिर्फ कोर्ट कचहरियों के कारण, उन वकीलों के कारण, उन जज के कारण। आप कह रहे हो कि जज को करना है। सुनो मेरी बात सुनो। मैं घर बसाने के लिए जज साहब का मैंने खुद ने हाथ जोड़े हैं। अगर जी मैं घर बसाना चाहता हूँ सुमन के साथ, मैं अपने बच्चों को रखना चाहता हूँ भाई। मेरी सुनिए आप दिनेश जी, एक तरफा फैसला लेके चल रहे हो। मैं आपके आगे झूठ बोलूँगा, इस कैमरे के आगे झूठ बोलूँगा? जो सत्य है उसको कर रहा हूँ, आप अपनी उसको कर रहे हो। मैं जो बात है उसी को बोल रहा हूँ। मैंने खुद ने सुमन का आगे जज साहब का आगे हाथ जोड़े हैं, जज साहब से हाथ जोड़े हैं जी। मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को रखना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मतलब कि मैं यही तो बात कर रहा हूँ मेरे भाई। हाँ। मेरी बात सुनो मेरी बात क्या किया? मेरी बात सुनो। उनने केस कर दिया आधा हिस्सा लेने का। आप कह रहे हो कि मैं इनको रखना चाहता हूँ, फिर तो मामला लंबा चलाएगा। थोड़ी देर पहले मैं आपसे यही बात कर रहा था कि आप इस मामले को लंबा क्यों खींच रहे हो? जब आप अपने बच्चों को, या तो अपने आप बच्चों को आप लेकर आओ, उनसे माफी मांगो, उनके पैर पकड़ो, कुछ भी करके अपने बच्चों को अपने पास लेकर आओ। अगर नहीं लेकर आना चाहते तो चुपचाप अपना जो वो आधा हिस्सा मांग रहे वो आधा हिस्सा दे दो, क्योंकि उस आधे हिस्से पर उनका हक है। वो आपसे भीख नहीं मांग रहे। मिल जाएगी मेरी दिनेश जी, सुनिए, उनको सारी मिल जाएगी, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत कम है।
सुनो, मैं सुन मेरी बात, नहीं करूंगा। मेरी बात मेरी सुनिए एक मिनट, मेरी दिनेश बात जी, सुन। मेरी सुनिए दिनेश जी, मेरी बात सुन। एक मिनट सुनिए दिनेश जी, आप वो कर रहे हो, मेरी सुनिए आप। मेरी लाइफ बिल्कुल कम है। क्यों कम है? मेरे दुश्मन है, मेरे को पता नहीं किस मोड़ पर कड़े मार के गिर देंगे। सब कुछ मेरे बच्चों का है। मैं अपने बच्चों को अंधकार में अब नहीं रखूंगा। 2 नंबर के काम करे ना जी, कोई 2 नंबर का काम नहीं है, क्रिमिनल है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है अपना आज तक का, किसी गैंगस्टर की गैंग में शामिल है। कहीं भी नहीं। मैं ये बात बता दिया, लेकिन मेरे को खुली खुली चेतावनी मिल रही है। अगले ने थाने के अंदर कह दी थी, मेरे 15 किले हैं, हमारे बीच में आ गया ना तो कितने कितने रोड पे पड़े हुआ, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। किसने कह दी थी? रेनू ने कही, रेनू की बहन ने कही है, ललित ने। तो क्यों जावे भाई उनके बीच में? क्यों जावे उनके बीच मेरे में? घर को कौन उजाड़ेगी? आप अच्छी बात। दिनेश जी, जब मैंने इतनी बड़ी बदनामी ले रखी है और मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, दिनेश जी आप फिर वो बात आप एक मीडिया की तरह करें। अरे एक इंसान की तरफ सोच के देखो, मन ने भी तो सब कुछ खोया है। और आज मेरे घर ने तवा नहीं चढ़ता, 5-5, 6-6 दिन अन्न खाए हो जाते हैं मेरे को। आपने एक सच्चाई बता रहा हूँ दिनेश जी, भीतरला को नहीं बढ़ता। क्यों को नहीं बढ़ता? मैं अपने बच्चे पे भी गया और जिसके ऊपर मैंने अपने सारे गुदड़ ला दे, जिसका आँख बंद करके और मैंने उसको लाया, और वो एक पैसे के लिए और एक किसी के शक की सुई में और मेरा ठोकर मार गई। मैंने नींद को नहीं आंधी रात ने। और मेरे को ये पता है दिनेश जी, मेरे को ये पता है मेरा है ना रिजल्ट बहुत घटिया होगा। मेरी बात सुनो। हाँ, मान लिया आपने प्यार किया, हाँ, धोखा नहीं दिया मैंने अपनी तरफ से। अपने धोखा था जिसको। सुनो, आप एक बात करो, वो धोखा मेरे बच्चों को मिला है ना, मिल गया। मैंने जिससे प्यार करा उसको तो नहीं दिया ना। आपने अपने बच्चों को धोखा दिया। हाँ, बच्चे सब कुछ हैं। सुनो या एक बात आप अच्छी बात कर रहे हो, जब मैंने प्यार बच्चों से भी जो है, मेरी सुनो, मेरी पत्नी है जय, आज यह कहानी बनती जब मैं उसने लियाण जांदा और वह जब तकदनी बगैर आपकी माँ की सुनी, बगैर अपने बाप की अपने भाई की सुनी, वह तकदनी सी और की बीरबानियां उन्नू मेरे घर ना ही जाई जाती। मेरी हिम्मत बना थी कितने जान की? छोड़ सारी बात ना, मेरी हिम्मत बना थी कितने? छोड़ सारी बात ना, मेरी बात सुनो। जब वह लेडीज आपने न्यू बेरा है अकवा पैसों के लिए यो काम करेगी, ठीक है, जिसके चक्कर में आपने अपनी लाइफ खराब कर ली और आपने न्यू बेरा है अकवा लेडीज पैसों के चक्कर में करगी सारा काम, फिर भी आप उसके लिए रो रहे हो। अरे रो लिया उस दिन, रो लिया, उसके बाद नहीं रोया हूं। ईब क्यों रोन लग रहा है? अब मैं रोता नहीं, मैं अब समाज के अंदर आप फिर दिन से बात करो। सुन मेरी बात, मैं रोता नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसने दिमाग में तो निकाल दे भाई। अरे काट दी मैंने। काट दी तो फिर तेरा दुश्मन कौन है? काट दी तो तेरा दुश्मन कौन है? तू एक मिनट सुनिए दिनेश, सुन मेरी बात। जिसके साथ वह गई, पैसों के लिए गई, किसी भी चीज के लिए गई, जिसके साथ वह गई तो गई। इब उनके बीच में तू बढ़ेगा, उनके बीच में बढ़ेगा तो मामला तो खराब होएगा। कल न उसने किसी की दूसरे की बहू ने बजा कर न लेकर आ रहा था, क्यों करे भी लेकर आ रहा था, वह तेरी साड़ी थी, तू प्यार था या कुछ भी था। कल न जब वो पहले आने का न कुछ गड़बड़ कर याद है, जिसकी बहू ने तू पहले बजा के ले रहा था, जब वो तेरा दुश्मन हो जाता, वो भी तो सब्र कर रहा था। वो सब्र उसकी तो बहू ने ले रहा था तू। वो तो खुद आगे नाटने वाली, मैं तुम बोले ही नहीं, तेरे कभी बीच में नहीं आया उनके। तेरे दौरे तो वह गई है जो मतलब अपने नए छोटे अंडे थी, जो अपने नए छोटे अंडे थी। या सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ, ये बात तो है ऑफ कैमरा करने की, ठीक है, कैमरे ने बंद करके करने की बात नहीं है, लेकिन मैं कैमरा ऑन करके आपने समझाने लग रहा हूँ मेरे भाई। जो लेडीज जब तू अपने बड़का न छोड़ गए और तू दूसरे की बहू न ले आया, लोग तो नहीं वो कहेंगे अच्छा तू प्यार करके लानू, कहेंगे किसी की बहू ने बजा के ले रहा है। मन है ना समाज में, नहीं हो तो क्या कर रहे हैं? यह तो सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, नीचे कर हाथ ना, न्यू तो क्या कर, दूसरे की बहू ने बजा के ले रहा है, ठीक है। और वाल लेडीज जो अपने खसम ने छोड़ गए, तेरी के लिए बाज गए आएगी, ठीक है, और ई वह तन ने छोड़ कर चली गई। और जब वह तू उसने बजा के ले रहा था, अतः उसका घरवाला सब्र कर रहा था, उसने तू थोड़ी देर पहले क्या बताया था, उसने खुद फोन करके तेरे तो नहीं गई भैया तेरे तो प्यार करा है, ठीक है, ये शुरू की बात है 2011 की बात, जो ये कद्दे की भी हूँ। और ईब जब वह 2 बार तने पहले छोड़ के गई, वह फिर आ गई, तू क्यों करे भी ले आया हमने नहीं मेरा। ईब का उसने ब्याह कर लिया,
तीसरे के लिए या ये तो से इब तलाक तक नहीं हुआ तीसरे नहीं, के- मेरे कागज नहीं इकट्ठे दिनेश जी। कागजा ना कागज, सुन मेरी बात। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ दिनेश जी, मीडिया का गाया हूँ ने, रिकॉर्ड के तहत आया हूँ दिनेश जी। आप अच्छी बात कर रहे हो। मैं मेरी सुनो, मैं सिर्फ एक कसूरवार हूँ अपने बच्चों का। मेरी बात सुनो, नहीं मैं वो कहीं कसूरवार नहीं। मेरी बात सुन, आग इन्हें रोता से आग बढ़ दे रोता से। मेरी बात सुन। इन कागजा ना, इन कागजा ने जिस दिन पाड़ गैर फेंक देगा ना, ये इसमें अच्छा एक बात कर रहे हो दिनेश जी आप। इन कागजा एक मिनट सुनो, मेरी मुहिम है कोर्ट में जाने की। कोर्ट में जाने की नहीं, मैंने केस दायर कर दिया। जो मेरा हानि हुई ना उसका इससे लूंगा जवाब। दिनेश जी सोशल मीडिया के अंदर आया हूँ, आप आए हो रोहतक से, मैंने आपके पास कोई कॉल नहीं करी। चलो आप भाई मेरे बच्चे का भी ले गया, आप आगे मेरी सुनो, हमारे पास सुनो, मेरी सुनिए। हम आप कैसे सत्य आए, का साथ सत्य की खोज कर रहे हो। हम कैसे आए हैं पहले भी बता दी थी, फिर बता दूं। हाँ इस मामले का हमें पता लगा। अच्छा, ठीक है। आपने अच्छा काम किया है, आपने खुद एक पत्रकार को फोन करके बुलाया, मैं मानता हूँ। हमें भी किसी ने वहां पे बुलाया होगा, मानता हूँ। ठीक है। हाँ। हमें भी किसी ने वहां पे बुलाया होगा तो कि आपने वो इसको आदमी, मना तो नहीं करी ना। कि एक वो आदमी जो वीडियो वायरल हो रही है उसकी, वहां पे रोने लग रहा है। और बात सिर्फ ये थी कि आपने ये कह रखी थी कि मेरी पत्नी है, जो मेरी रियल पत्नी, जो सुमन आपकी जो पत्नी है, उसने इजाजत दे रखी थी। सिर्फ इस बात के लिए मना कर रहा हूँ। सिर्फ इस बात के लिए हमें किसी ने बुलाया फोन करके कि भाई जो सच्चाई है वह यहाँ पर आने का सुनो, इसकी जो पत्नी है उससे सुनो। एक मिनट सुनिए, उससे सुनो दिनेश जी सुनिए, मैं ये बात आपको पहले भी कह दिया, सोशल मीडिया में फिर करने लग रहा हूँ। आज मेरे बच्चे मेरे भाई उनके साथ गलत हो रहा है तो वो खिलाफ हैं, लेकिन अगर मैं हिंदू धर्म के अंदर हूँ, अगर रेनू में सुमन मेरे साथ रेनू के पास नहीं गई हो तो मैं गुनहगार। हमारा समझौता करवा गया खुल्लम खुल्ला, रेनू का उसके घर ना नहीं कही हो, वहाँ रेनू उसके पास भी चले जियो, और वो महावीर है या सुमन है। अगर कोई नू कह देना आज टूटी है कोई बूटी नहीं होती, आज मैं सच बोल रहा हूँ ना तो समाज मेरे को झूठा बोल रहा है। लेकिन जब मैं झूठ बोलूँ था ना, जब मैं सबके लिए सच्चा था, एक सच्चाई बोल, एक कड़वी सच्चाई है। आज मैं सच बोल रहा हूँ ना तो आज मैं सबको झूठा लग रहा हूँ। संदीप भाई देख, लास्ट में एक बात कहूँगा, बात सारी होली कहने और कुछ रहा हाँ, नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, मैं ना तो आपके पक्ष में हूँ, हाँ, सच्चाई के पक्ष में होना है, ना मैं आपकी पत्नी के पक्ष में हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ सच्चाई के पक्ष में तो हो। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, जो मामला होना था हो लिया, गलतियाँ जिस पर हुई हैं हो ली, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट में सिर्फ ये है, सारी बातें पे माटी गिर गए, या तो अपने बालका दलिए माफ़ी मांगे, चाहे उनके पाँव पकड़ के लिया। अगर सुन मेरी बात, अगर नहीं लेता तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, एक ही बात है, जो वो आपसे आपकी सैलरी का आधा हिस्सा मांग रहे हैं, इस केस ने क्लोज करके और वो हिस्सा उन्हें दे दे, वह अपने बड़का का पेट पाल लेगी। तू चाहे कुछ भी करिए, चाहे तू फिर चौथी और लाइए, तीसरी चौथी तू और लाइए, क्या ठीक बात है। कर रहे हो आप। मैं जब आपकी एक बात कह दी, देखो मैं घर तो मैं जाऊँगा नहीं, कभी मैंने अपने बच्चों को नहीं सोचा, ठीक। रही दूसरी बात, केस का फैसला हो रहा है, अभी सुनाया नहीं है केस, तो पिछले पता नहीं जज साहब कैसे भाई सुना नहीं पा रहे, क्योंकि परसों की तारीख थी 5 तारीख की। मैं कोर्ट में भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? मगर फैसला देना है, वकील साहब ने लेना है, वो लेटर देंगे, अपना ऑफिस में आ जाएगा, सैलरी यहाँ से कटनी है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, 1-2 तारीख तो मैंने फैसले खातर है ना ली थी। क्यों ली थी? कुछ पंचायत और रिश्तेदार मिल के भाई दिखा करे गल जा। 1-2 तारीख तो मैंने भाई कुछ गांव के बुजुर्ग आदमी तो सलाह लेके इसलिए मैंने ली थी ना, बाकी इस केस का मैं खुद चाहूँ था एकदम इतना सौदा मैं कर तो पाड़ूंगा जल्द से जल्द, यस करके मैं तो खुद इससे निपटाना चाहूँ था। दिनेश जी देखिए, सुनो मेरी दूसरी बात और दिनेश जी सुन, दूसरी बात और, ये मामला जितना लंबा ले गया ना, ये ले गया इसका भाई, ना सुमन लेगी ना मैं लेगा। देखिए, बातें बहुत लंबी हो चुकी हैं, ठीक है, समय काफ़ी हो चुका है, काफ़ी बातें हो ली, सब ने सुन ली जो बात है। बाकी भाई जो भी आपने इस वीडियो में जो भी लग गया, जो भी निचोड़ लग गया, आप कमेंट करके ज़रूर बता दियो। लेकिन मैं लास्ट में सोशल मीडिया के माध्यम से हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल की टीम
प्रशासन से अपील करती है, वकीलों से अपील करती है, जज से अपील करती है कि जो इस तरह के जो मामले जो होते हैं, जो ये मामला है कि भाई इसके बच्चों को इसका आधा हिस्सा दिया जाए। भाई इन तरह के मामला ने लंबे मत खींचा करो, मत खींचा करो, मत खींचा करो। इनसे सिर्फ और सिर्फ क्राइम बढ़ता है। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा समाज में पनपते हैं। लोगों को यही लगता है कि भाई इनका कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा क्या बिगड़ेगा। ये इस तरह का, सुन मेरी बात भाई, मेरी बात सुने। इस तरह के मामले ये एक नहीं है, हजारों मामले हैं, कोर्ट कचहरियाँ भरी पड़ी हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। भाई जो भी बात है, जो भी आपने जैसा भी लगा इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। समाज में किस तरह का मैसेज है ये वीडियो लेकर जाओगे आपने सब ने बेरा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। राम राम भाई सारा ना।